Okay, now we are going to start with chapter 3 MCQs. Okay, now this is one of the biggest chapters in relation to the core audit part. Very important chapter because इसमें बहुत सारे standards cover होते हैं. Let's start with the MCQs part. As soon as I go to the next slide, the time will start. Okay, try answering the question. Your time starts now. Which of the following is the least persuasive type of audit evidence? Least persuasive type of audit evidence. बोलो. परसुएसिव मतलब ऑडिटर किससे अब बहुत ज्यादा खुश नहीं होगा, मतलब उसको चलो एविडेंस तो है, लेकिन ये चारों में से कौन सा चीज है जो ऑडिटर को सबसे कम क्या बोलते हैं, ऑडिटर को कॉन्फिडेंस मिलेगा, वैसे दैट इज कॉल्ड लीस्ट परसुएसिव. टेल मी. व्हाट डू यू थिंक? ओके, 10 seconds to go. Tell me the answer. ठीक है, चलो, आई रिवील द आंसर नाउ. द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कार्बन कॉपीज ऑफ सेल्स इनवॉइस इंस्पेक्टेड बाय द ऑडिटर. कार्बन कॉपीज है यार, इन द एंड कार्बन कॉपीज कैन बी मैनिपुलेटेड, ये हो सकता है यहाँ पे, तो इसलिए द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान में रखना कि ये क्वेश्चन के लिए मैंने टाइम दे दिया था. हर क्वेश्चन के लिए आई विल डिसाइड कि कितना टाइम देना. कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बहुत ही सिंपल रहेंगे, जिसमें 20 सेकंड के अंदर यू कैन आंसर, या 15 सेकंड के अंदर यू कैन आंसर. लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जहां पे आई हैव टू गिव यू द कंप्लीट 1 minute पीरियड. ठीक है, तो यहाँ पे दैट आई विल डिसाइड, बट ट्राई टू आंसर एज फास्ट एज पॉसिबल. ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट्स नाउ. Which of the following is not a factor to determine sufficient audit evidence? It is not a factor. बोलो, which of the following is not a factor to determine sufficient audit evidence? Is not a factor to determine sufficient audit evidence. बोलो. What do you think is the answer? ठीक है, ओके ग्रेट. ठीक है सब लोग. अच्छा, मेरे को बोलना तुम लोग को ये क्लिक कैसे हुआ? कोई तो एक कोड है जो दिमाग में आया रहेगा, और वो कोड देके तुम लोगों ने बोला रहेगा कि हाँ ये वाला जो पॉइंट है वो कोड में नहीं है. तो व्हाट इज दैट कोड? अरे क्या बात है यार, क्या बात है. अरे वेरी नाइस. ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? मार्स करके अपना एक कोड था, याद है? मार्स. ठीक है, तो मार्स के अंदर रिलायबिलिटी नहीं है, तो दैट इज ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, रिलायबिलिटी इज नॉट देयर. रिलायबिलिटी इज अ मैटर टू डिटरमाइन appropriateness of audit evidence, not sufficiency of audit evidence. ठीक है, चलो come to the next one. बोलो. Dash refers to the record of audit procedures performed, relevant audit evidence obtained, and the conclusions the auditor has reached. बोलो. Dash refers. What are we referring to? What are we referring to? Very simple question. Very, very simple question. बोलो. What are we looking at? What do you think? अपन किस चीज का डेफिनेशन देख रहे हैं? ओके, क्लियर एकदम. ओके, चलो आई गिव यू 5 more seconds जिनको भी और आंसर करना है तो. ठीक है, द आंसर इज ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर सी यार, ऐसे 230 बराबर ना. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन refers to the record of the audit process performed, audit relevant audit evidence obtained, and the conclusions the auditor has reached. Okay, आगे go for the next one. As per SQC1, an appropriate time limit within which to complete the assembly of the assembling या तो फिर assembly of the final audit file is ordinarily not more than dash days after the date of the auditor's report. Not more than dash days. बोलो, in how many days should the final audit file be ready from the date of the auditor's report? ठीक है, okay, काफी easy. Okay, I'll reveal the answer now. It is very, very easy answer. The answer is 60 days. ये अपने स्टैंडर्ड में देखा था. Okay, the answer is 60 days. ठीक है, next question. Tell me, which of the following is not an internal audit evidence? It is not an internal audit evidence. बोलो, कौन सा एविडेंस है जो यहाँ पे इंटरनल ऑडिट एविडेंस तो नहीं है? बोलो, व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक?
इसमें सोचना पड़ेगा कि इंटरनल ऑडिटर बेसिकली करता क्या है, वो सोचो यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर बेसिकली करता क्या है, इंटरनल ऑडिटर का काम क्या रहेगा यहाँ पे, तो उसके उससे तुम लोगों को आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। टेल मी विच अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट एन इंटरनल ऑडिट एविडेंस। ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू 5 seconds मोर। ठीक है, चलो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट इंटरनल ऑडिटर का एविडेंस नहीं हो सकता, या इंटरनल ऑडिट के केस में इट इज नॉट एन एविडेंस, बिकॉज यहाँ पे इट इज नॉट जनरेटेड विद इन द कंपनी। ठीक है, विद इन द कंपनी जनरेशन क्या होगा, बीआरएस करेंगे तो पासबुक कैशबुक का रिकंसिलेशन करके उसका जो बैलेंसेस रहेंगे दैट विल बी नोटेड हियर, कॉपी ऑफ द सेल्स इनवॉइस वाउचर ये सब कंपनी देगी यहाँ पे। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज बैंक स्टेटमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट में आ जाओ, बोलो यहाँ पे पिक द ऑड वन, वेरी इजी, आई एम गोइंग टू गिव यू ओनली 25 seconds फॉर दिस, बोलो इसका आंसर, वो भी बहुत ज्यादा है। Pick the odd one. Please tell me what is the answer according to you. Pick the odd one. What do you think is the answer? बोलो। चलो, I'll tell you the answer. The answer is D, of course, ledger posting, because ledger posting यहाँ पे ऑडिटर नहीं करेगा, ठीक है, that will be done by the accounting department of the company. लेकिन confirmation, inquiry, recomputation, all these are the methods by which the auditor can obtain audit evidence. ठीक है, अपना याद है, अरे बोलना ये confirmation, inquiry, recomputation अपने कौन से कोड में आता? It comes in which code? अरे बोलो यार, कौन से कोड में आता? बहुत ही अच्छा कोड है अपना एक। It comes in which code? करेक्ट, क्या बात है, क्या आएगा, कायरो, क्या आएगा, कायरो करके अपना एक कोड था यार, याद है कि नहीं है, कायरो यार, कायरो। ठीक है, सो इट कम्स अंडर कायरो कोड। ओके, आगे नेक्स्ट में देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान से पढ़ो और फिर आंसर देना, ध्यान से पढ़ के आंसर दो। टेल मी योर ओपिनियन, टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सोच के बोलो, सोच के। लास्ट 5 seconds, जिन्होंने भी अभी तक आंसर नहीं दिया प्लीज गिव मी द आंसर। ठीक है, चलो डन। ठीक है, तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द आंसर। कारण क्या है यहाँ पे, जो क्या लिखा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कभी कभी क्या होएगा, आप अगर आपको एक ऑप्शन के बारे में क्लैरिटी नहीं रहता ना, तो इमीडिएटली गो ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, और फिर बाद में आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज एलिमिनेशन, देखो कि अच्छा बी करेक्ट लग रहा है क्या स्टेटमेंट, अगर करेक्ट है तो सी करेक्ट लग रहा है, करेक्ट है, डी करेक्ट लग रहा है, करेक्ट है, तो शायद हो सकता है ए यहाँ पे रॉन्ग रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ए में भी इनकरेक्ट, अगर ए के बारे में डाउट रहेगा तो। और सीधा भी अगर जानना है तो देखो ए बहुत सिंपल है, देखो क्या लिखा है, रिकैलकुलेशन कंसिस्ट चेकिंग रीजनेबलनेस ऑफ अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। नो, recalculation means we are actually recalculating everything, बराबर है, it is not checking the reasonableness of appropriateness of accounting policies. Okay, so that is an incorrect statement, बराबर है कि नहीं है, so that is why the option is A. चलो go to the next one, tell me the answer. In exceptional circumstances the auditor departs from standards on auditing, he shall, अगर ऑडिटर यहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो ऑडिटर को यहाँ पे क्या करना चाहिए, बोलो। टेल मी योर आंसर, बोलो। The last 5 seconds I'll give, tell me the answer. ओके, द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कारण क्या है, देखो अगर मैं ऑडिट एविडेंस गैदर नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे अगर यहाँ पे वो मिल रहा नहीं है नॉर्मल केस में, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, अपन डॉक्यूमेंट करेंगे कि अपने को यहाँ पे कुछ और करना पड़ा काम। ओके, और दूसरी बात अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे विल परफॉर्म ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, ताकि अपने को कोई तो एविडेंस मिले यहाँ पे कहाँ तक पहुंचने के लिए, रीजनेबल एश्योरेंस लेवल तक पहुंचने के लिए। करेक्ट, तो दैट इज व्हाट वी सी हियर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके,
जिन्होंने भी आंसर दिया गुड आंसर, इसका मतलब कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है। आ जाओ नेक्स्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स में अफेक्ट द फॉर्म, कंटेंट एंड द एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। Which of the following factors may affect the form, content, and extent of audit documentation? बोलो। Form, content, extent of audit documentation. What do you think? What do you think? ठीक है, बहुत ही सर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा आपने। ये अपना एक डायग्राम है, पता है, वी हैव डन अ डायग्राम इन रिलेशन टू दिस अपने नोट्स में। ओके, दैट इज व्हाई द ऑप्शन इज आंसर नंबर डी, बिकॉज अपना एक आंसर है विच इज बाय दिस नेम ओनली, व्हाट आर द फैक्टर्स विच में अफेक्ट द फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। उसके अंदर ये ABC तीनों ऑप्शन है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन, टेल मी द आंसर। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सोच के बोलो। Which of the following statement is true? Okay, last 10 seconds because this is a very good question. So tell me the answer according to you. तुम लोग के हिसाब से आंसर क्या आएगा यहाँ पे? Last 5 seconds, boys and girls, tell me the answer. What do you think? The answer is option number C. Easy answer. देखो क्या लिखा है? The auditee has no rights to compel the auditor. यहाँ पे जो client है auditor का, वो auditor को compel नहीं कर सकता, force नहीं कर सकता to provide copies of working papers because working papers are the property of the auditor. तो यहाँ पे कोई भी auditor को यहाँ पे compel या force नहीं कर सकता. So is that the true statement? Answer is yes. So answer is option number C. Easy यहाँ तक ये, very very easy, very very simple. Okay. अच्छा, अभी है ना यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे बी करके भी दिया, यहाँ पे खाली बता देता हूँ। देखो, एक्सट्रैक्ट्स एंड कॉपीज ऑफ इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं या अग्रीमेंट्स की कोई कॉपीज रहेंगे, उधर लिखा है यहाँ पे इज अ पार्ट ऑफ द करंट ऑडिट फाइल। करंट ऑडिट फाइल वो होता है जो अपन इस साल के लिए फिलहाल यहाँ पे यूज करते हैं। वी ओनली यूज इट फॉर दिस ईयर। ठीक है, जो मतलब जो मैटर जो इस साल के काम के लिए है वो परमानेंटली अपने काम में नहीं रहेगा। यहाँ पे जो इस साल के रिलेटेड इश्यूज रहेंगे वो, लेकिन याद रखना कि अगर मैं देखो इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स, अग्रीमेंट्स का अगर मैं यहाँ पे कॉपीज दे रहा हूँ, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस शुड बी पार्ट ऑफ माय परमानेंट ऑडिट फाइल, बिकॉज अग्रीमेंट यहाँ पे जनरली 1 साल के लिए नहीं होगा या करंट ईयर के लिए नहीं होगा, इट विल बी फॉर अ लॉन्ग टर्म। करेक्ट और नो? जैसे अग्रीमेंट होगा फॉर इन रिलेशन टू द मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, या इट कैन बी इन रिलेशन टू एनी पर्पस, एनी लॉन्ग टर्म पर्पस दैट द कंपनी इज डूइंग, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द परमानेंट ऑडिट फाइल। क्लियर यहाँ तक ये? ओके, यहाँ पे अपना हो गया यहाँ पे दिस पार्ट। ठीक है, जस्ट अ सेकंड प्लीज होल्ड। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन कंसिस्ट लिखा है यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन कंसिस्ट, टेल मी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू। ऑब्जर्वेशन इज व्हाट? बोलो आपके हिसाब से क्या है आंसर? व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू यू? What do you mean by observation? ये वाले क्वेश्चन में सबके वैरायटी वाले आंसर आ रहे हैं, एकदम अलग अलग आंसर। बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जर्वेशन? ठीक है, क्या कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जाते हैं यहाँ पे कि जो ना यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव दिख गया या ऑल ऑफ दीस दिख गया यहाँ पे, तो सीधा वही बोल देते, बोलते सर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तो यही होता है ऑल ऑफ दीस, तो हम लोग तो यही बोलेंगे ऑल ऑफ दीस करके। अरे ऐसा फंसो मत यार बाबा, यू हैव टू थिंक नो। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं एक बार यहाँ पे। लास्ट 3 सेकंड किसी को आंसर देना है अभी भी तो। ठीक है, चलो नाउ लेट्स जस्ट लुक इनटू दिस पार्ट। सी, यहाँ पे रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज नथिंग बट एन इंस्पेक्शन प्रोसीजर। करेक्ट, वी आर डूइंग एन इंस्पेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कोई भी चीज अपन अगर आंख खोल के अगर रीड कर दे तो वो ऑब्जर्वेशन कैसे हुआ यहाँ पे? ठीक है, आंख तो ऑडिटर यूज करेगा ना यार, अभी आंख बंद करे तो ना बैठेगा। तो अगर आप ऐसे बोलते हो सर आंखों से जो भी ऑडिटर दिखता है यहाँ पे वो सारे ऑब्जर्वेशन में आ जाएंगे, ऐसे नहीं होगा यहाँ पे। तो रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज अ पार्ट ऑफ इज बेसिकली अपन बोलते हैं ऑडिटर इज इंस्पेक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ही इज चेकिंग एवरीथिंग।
नेक्स्ट जो देखो सी ऑप्शन जो लिखा दैट इज इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर ऑफ कंट्रोल्स दैट वर ओरिजिनली परफॉर्म्ड एज पार्ट ऑफ द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल्स. नाउ दिस इज जस्ट चेकिंग द कंट्रोल वेदर कंट्रोल्स आर रनिंग प्रॉपर्ली और नॉट. तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है ना दैट इज द राइट ऑप्शन. दैट इज लुकिंग एट अ प्रोसेस प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म्ड बाय अदर्स. दैट इज द राइट ऑप्शन. ठीक है. और सब लोग जो भी ऑल ऑफ दीज के जो फेवरेट हो तो यहाँ पे तुरंत जम मत कर देना उसमें. आगे बढ़ते हैं. अभी देखो क्या लिखा है अभी नेक्स्ट. State which of the following techniques are not used for obtaining audit evidence. Tell me your answer. Which of the following techniques are not used for obtaining audit evidence according to you? Tell me the answer. Tell me the answer. What do you think? What do you think? ठीक है चलो. The answer to this question is option number C. स्पेसिफिक एरिया जो रहेंगे ना उसका ऑडिटर अपना एक प्रोसीजर निकाल के करेगा. दैट इज नॉट वन ऑफ द टेक्निक्स दैट द ऑडिटर यूजेस. लेकिन अपना यहाँ पे क्वेश्चनिंग द मैनेजमेंट विद द ऑब्जेक्टिव टू गेट सुटेबल रिस्पॉन्स, जहां पे अपन उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं. इन्वॉल्व इंस्पेक्शन रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स इंटरनल और एक्सटर्नल, ये सब अपन जब भी लेते हैं तो उन लोग बोल रहे हैं कि या ट्रेंड एनालिसिस इज द पार्ट ऑफ योर एनालिटिकल प्रोसीजर्स. बराबर है कि नहीं है. तो एनालिटिकल प्रोसीजर करके भी ही अपन यहाँ पे ऑडिट एविडेंस ही गैदर कर रहे हैं यहाँ पे. So what is not a technique is a detailed examination of some specific areas, because वो specific area है तो ऑडिटर अपना कुछ एक नया चीज निकालेगा वहां पे ढूंढने के लिए, but it is not a technique. Okay, so that is why option number C is the right answer. Next जो क्या लिखा है, re-performance involves. बोलो re-performance का मतलब क्या? What do you understand by re-performance? बोलो what do you think? What do you think, my dear students? What do you understand by the word re-performance? बोलो यहाँ पे. What do you think? Okay, last 5 seconds for you all. Tell me the answer. क्या लगता है तुम लोग का आंसर यहाँ पे? What do you understand by re-performance? ठीक है. The answer here is option number C. Auditor जब भी इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन करता है प्रोसीजर्स और कंट्रोल्स दैट वर ओरिजिनली परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट ने कंट्रोल चेक किया रहेगा. बराबर है. कंट्रोल्स का किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैनेजमेंट का ही है. लेकिन ऑडिटर बोलता है नहीं 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 नहीं, मेरे को वापस चेक करना है, देखना कि आपने सही काम किया है कि नहीं किया. तो इसको अपन बोलते हैं री-परफॉर्मेंस. ठीक है. यहाँ पे ये. अच्छा, अगर किसी ने यहाँ पे किसी को मन में आया कि सर रिकैलकुलेशन करके एक पॉइंट है, रिकैलकुलेशन, देन द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. अगर किसी को डाउट है कि रिकैलकुलेशन क्या है तो देन दैट ऑप्शन विल बी आंसर नंबर डी. रिमेंबर अपन जब कायरो करते हैं, कायरो में आर से आर स्क्वायर आता है. बराबर है. तो आर स्क्वायर इज व्हाट? रीपरफॉर्मेंस एंड रिकैलकुलेशन. रीपरफॉर्मेंस इज ऑप्शन नंबर सी, रिकैलकुलेशन इज ऑप्शन नंबर डी. अरे क्लियर, वेरी वेरी सिंपल एवरीवन, वेरी सिंपल, easy to understand. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. Tell me the answer. The auditor shall not document the following. The auditor shall not document the following. Very simple answer. Maximum 25 seconds. Tell me the answer. ऑडिटर यहां पे क्या चीज का डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेगा? ओके चलो, आई टेल यू द आंसर नाउ. किसी को और टाइम चाहिए अभी? ठीक है. The answer is option number B. Changes made during the audit engagement which are insignificant. अरे चिंटू मिंटू चेंजेस यार, चिंटू मिंटू चेंजेस. तुम लोग ने यहाँ पे पढ़ाई करते समय नोटबुक चेंज किया, अपन के अपने डॉक्यूमेंट करते हैं इसको क्या अपन ने नोटबुक चेंज किया करके? नो ना. हाँ, लेकिन अगर अपन ने कुछ डे चेंज कर दिए, सब्जेक्ट का पैटर्न पढ़ाई करने का चेंज कर दिया, अपना यहाँ पे क्या बोलते हैं, टाइमिंग ऑफ स्टडी, स्लॉट्स इन विच यू आर स्टडीइंग अपन ने चेंज कर दिया, देन वी डॉक्यूमेंट इट. बराबर है कि नहीं है? लेकिन चिंटू मिंटू चेंज अपन ने चेंज किया तो अपन थोड़ा ना डॉक्यूमेंट करेंगे. इजी यहां तक. चलो आगे बढ़ते हैं. Preparing sufficient and appropriate audit evidence, audit documentation dash helps to enhance the quality of audit and facilitates the
effective review and evaluation of the audit evidence obtained and conclusions reached before the auditor's report is finished. What is the answer? What is the answer? Preparing sufficient appropriate audit documentation dash helps in लिखा quality of audit, facilitates effective review and evaluation. What do you think? बोलो. बोलो, based on what? Based on what? Audit documentation should be based on what? Okay, last 5 seconds I'm giving you. ठीक है, the answer is option number B, that is based on time. ठीक है, preparing sufficient appropriate audit documentation based on time helps to enhance the quality of audit and facilitates effective review and evaluation. किस तरीके से आगे बढ़ना है, प्रॉपर टाइमली अगर अपन ने डॉक्यूमेंटेशन बनाया, सो देन दैट विल हेल्प द ऑडिटर आगे बढ़ने के लिए. ओके, आगे देखो क्या लिखा है यहाँ पे. Substantive procedures does not involve, बोलो, substantive procedures does not involve what? सेमी सर्कल डायग्राम याद करो और मेरे को बोलना. Substantive procedures does not involve dash. Tell me the answer. Substantive procedures does not involve dash. Tell me the answer. Substantive procedures does not involve dash. Last 5 seconds. Very simple question. Tell me the answer. Okay, the answer is option number D. Internal control का जो checking है वो अपने substantive procedures में उसका पार्ट नहीं आएगा. इंटरनल कंट्रोल्स यार, दैट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. ठीक है, सब्सटेंटिव प्रोसेस वी डू आफ्टर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. नो, बराबर. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. बोलो, डॉक्यूमेंटेशन इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द ऑडिट वर्क हैज बीन परफॉर्म्ड इज लाइकली टू बी डैश. डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर्ड आफ्टर द ऑडिट वर्क हैज बीन परफॉर्म्ड इज लाइकली टू बी डैश. बोलो, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? What do you think should be the answer? बोलो. Is likely to be dash. ठीक है, ये अगर की जो क्वेश्चन समझ आना, मैं तुम लोग एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, मेरे को बोलना. अगर सपोज मैं तुम लोग को बताया कि एक है ना पिकनिक का समरी दो. पिकनिक तुम लोग को है ना, सपोज कॉलेज से या स्कूल से या क्लासेस से अपन एक पिकनिक लेके जा रहे हैं. एंड आई टोल्ड यू कि चलो एक पिकनिक के ऊपर है ना एक रिपोर्ट लिखना है अपने को. तुम लोग का पिकनिक का रिपोर्ट या जो डॉक्यूमेंटेशन रखा वो कब अच्छा रहेगा? जब भी आप पिकनिक में जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो वो करने के बाद तुरंत आप लिखोगे उसका को नोट करोगे, हाँ हम लोगों ने ये किया ये किया ये किया करके. या तो फिर घर पे आने के बाद जब भी आप करोगे तब 10-15 दिन हो गए उसके बाद अपने अगर सोचा पिकनिक में क्या क्या किया तभी आप लिख रहे हो. तो बोलना कब ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, अपने जो डिटेल्स है पिकनिक के बारे में कब ज्यादा एक्यूरेट रहेगा? जब आप पिकनिक में लिखो तब ज्यादा क्लियर रहेगा. बराबर है कि नहीं? यहाँ पे तो जो क्या लिखा है, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर्ड आफ्टर द ऑडिट वर्क, ऑडिट का काम खत्म होने के बाद, हैज बीन परफॉर्म्ड इज लाइकली टू बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज लाइकली टू बी लेस एक्यूरेट देन डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर्ड एट द टाइम सच वर्क इज परफॉर्म्ड. एवरीवन क्लियर? यहाँ पे जब भी अपन डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ऑडिट वर्क का, अगर अपन ने यहाँ पे ऑडिट का काम करते समय जब भी किया, एट दैट टाइम इट विल बी मोर एक्यूरेट. नो, अरे मोर एक्यूरेट, बराबर की नहीं है? इजी यहाँ तक है. ओके, आगे बढ़ते हैं. The responsibility for determining the quantity and value of inventory rests with, किसका responsibility है quantity and value of inventory के बारे में decide करने का? Whose responsibility is it? Whose responsibility is it? बोलो. अरे यार चलो, last 5 seconds, जल्दी आंसर देना यहाँ पे. It is a very simple question. Very simple question. Okay, option number A is the right answer, that is management. Correct, you're right. Option number A, that is management, is the right answer. Okay, आगे बढ़ते हैं अभी. If attendance at physical inventory counting is impracticable, possible ही नहीं है, the auditor shall, auditor को क्या करना चाहिए? अगर attendance at physical inventory counting is impracticable, जा ही नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे अभी? What should we do, my dear student? What should we do? What do you think? ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड आई एम गिविंग यू. टेल मी द आंसर. ओके, द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स. क्या बोल रहा हूं मैं? परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स. ये चीज आ जाएगा यहाँ पे.
ओके, वेरी वेरी इजी। ठीक है, बोलो इसका आंसर अभी। इसके लिए पूरा 1 मिनट में दे रहा हूं, अच्छे से पढ़ के मेरे को आंसर देना। व्हेन द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड इंडिकेटेड दैट अदर मटेरियल लिटिगेशन और क्लेम्स में एग्जिस्ट, देन द ऑडिटर शाल, ऑडिटर यहां पे क्या करेगा? बोलो इसका आंसर, टेल मी द आंसर। व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर? बोलो। आई विल गिव यू एक्स्ट्रा 10 सेकंड्स फॉर दिस, एक्स्ट्रा 10 सेकंड में दे रहा हूं यहां पे, सो दैट एटलीस्ट यू गेट अ चांस टू गिव द राइट आंसर प्रॉपरली। सोच के बोलो। दैट्स इट। ओके, चलो आंसर क्या आपके हिसाब से? सब लोग ने यहाँ पे जनरली बी या सी बोला है। चलो बी या सी तक तो पहुंचे, मतलब यू हैव सीन द ऑप्शन ऑफ एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, सही बात है। देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सीक डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल through a letter of inquiry prepared by the management and sent by the auditor। मैनेजमेंट बनाएगा लेटर ऑफ इंक्वायरी, किसको भेजने के लिए? एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को। भेजेगा कौन? यहाँ पे ऑडिटर भेजेगा, ऑडिटर भेजेगा। इजी यहां तक ये सिंपल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। टेल मी दिस वन, वेरी इजी, टेल मी दिस वन, जल्दी बोल दो, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। A request that the confirming party respond directly to the auditor, indicating whether the confirming party agrees or disagrees with the information in the request or providing the requested information is dash, is dash। bolo, what do you think should be the answer? What do you think should be the answer? What do you think should be the answer? Tell me। Okay, that's it, very simple question, that is option number C, positive confirmation request। very nice, very nice। bolo iska, factors to be considered when designing confirmation request। what are the factors to be considered when designing confirmation request? bolo, tell me the answer here, tell me the answer। क्या क्या मैटर्स आएंगे? क्या बात है, चलो बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, एवरीबॉडी हैज गिवन द राइट आंसर टिल नाउ, वेरी नाइस। ठीक है, आंसर क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बराबर क्या? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट वन, चलो इसका आंसर बताओ यहाँ पे। आई एम गिविंग यू फुल 1 मिनट फॉर दिस। where no reply is received during the performance of direct confirmation procedures as part of the account of audit of account receivable balances, the auditor should perform। और यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, टेल मी व्हाट डू यू थिंक? बोलो क्या लगता है, कौन सा ऑप्शन राइट है? व्हाट डू यू थिंक? लास्ट 25 सेकेंड्स टू गो, गो फॉर योर आंसर। बोलो, सोच के बोलो क्या आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है, सोच के बोलो, सोच के। लास्ट 5। दैट्स इट। ओके, नाउ लेट्स सी, द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो अपना एडिशनल टेस्टिंग करेंगे यहाँ पे, देखेंगे कि यहाँ पे और कोई अपने को एविडेंस मिलता है कि नहीं मिलता है। तो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है यहाँ पे ये। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। When the auditor evaluates the evidence obtained and response received from the third party is unreliable, then which one of the best option available to the auditor? Then which one is one of the best options for the auditor? Bolo, which one is the best option for the auditor? थर्ड पार्टी से रिप्लाई है लेकिन वो अनरिलायबल है, तो क्या करना चाहिए ऑडिटर को? टेल मी।
What do you think? Okay, last 10 seconds. Tell me your answer. Okay, that's it. Okay, let's see the option. Option number B is the right answer. That is, revise the assessment of the risk of material misstatements at the assumption level and modify the planned audit. अपने को सोचना पड़ेगा कि अपने को क्या करना चाहिए और अपने को देखना पड़ेगा कि अपना जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो कितने क्या पॉइंट की वजह से बढ़ गया है यहाँ पे, व्हाई हाउ द रिस्क हैज इंक्रीज एंड व्हाट वी नीड टू नाउ डू टू मैनेज दैट रिस्क. ठीक है, तो वो आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, ओके, टेल मी दिस फटाफट. चलो, विद इन 10 seconds, if possible, 10 seconds, quick answer. बोलो 580. What is 580? अरे what is 580? Tell me fast. Great, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. It is of course written representation. क्या आएगा? written representation. Okay, very nice, very nice, very nice. ठीक है, आ जाओ. बोलो इसका आंसर बोल दो यहाँ पे. Tell me the answer to this question. सोच के बोलना अच्छे से. Think and tell me. Last 10 seconds, please tell me the answer. जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया, प्लीज टेल मी द आंसर. ओके, ठीक है, देखते हैं आंसर क्या आएगा यहाँ पे. ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर. ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. स्टेटमेंट 1 में देखो एक लिखा है यहाँ पे, दो ही नीड नॉट चेक ऑथराइजेशन ऑफ सच ट्रांजैक्शन बाय द मैनेजमेंट. ऑफ कोर्स ही विल चेक ऑथराइजेशन. किसने ऑथराइज किया ट्रांजैक्शन? मैनेजमेंट में किसी डायरेक्टर ने अपनी अगर रिलेटिव को कुछ बेनिफिट दे दिया तो यहाँ पे ऑडिटर को देखना पड़ेगा ना कि ऑथराइज किसने किया है. ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, चलो, दैट्स इट इन रिलेशन टू चैप्टर नंबर 3 MCQs.